प्रिय भाई और बहनों, हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के कारण हमारे जीवन में कई लाचारियां हैं जिनके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इनमें हमारी सबसे बड़ी लाचारी है हमारी मृत्यु। हम कितने भी दुनियाई शक्ति, मानवीय बुद्धि और तंत्र मंत्र लगा दें, हम इस मृत्यु को नहीं रोक सकते हैं। अन्य लाचारियां हैं अपने भविष्य को नहीं जानना, हर मनुष्य में कुछ न कुछ कमजोरियां होना और दूसरे व्यक्ति के मन दिल को नहीं पढ़ सकना आदि। हमारी ये लाचारियां हमें क्या बताना चाहती है? हमारे पास अतः धन, अद्भुत ज्ञान, शक्तियां, क्षमताएं आदि हैं, पर इसके ऊपर भी और किसी का नियंत्रण है जो हमको चलाता है, जिसके हम अधीन हैं। वह कोई और नहीं बल्कि हमारा सृष्टिकर्ता ईश्वर है। उन्होंने हमें यह लाचारी क्यों दी है? क्या कभी हमने यह सवाल अपने से पूछा है? उन्होंने हमें इस तरह की लाचारी दी है ताकि हम उनकी आवश्यकता महसूस कर सके। हम अपने धन, बुद्धि, बल और प्रतिभा पर घमंड ना करें। हम अक्सर लोगों को देखते हैं जब उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, बिंदास अपना जीवन जीते हैं, पर जैसे ही कोई विपत्ति आती है और उसके निवारण में वे असमर्थ होते हैं तो वे ईश्वर को पुकारते और खोजते हैं। आज के पाठ हमें ईश्वर की महानता को बताती है और उसकी आवश्यकता महसूस कर हर परिस्थिति में उससे जुड़ने और उसकी इच्छा और योजना को पूरा करने की चुनौती देती है। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें जल प्रलय के बाद नूह और उसके परिवार के सदस्यों से ईश्वर की बात करने और एक विधान स्थापित करने की बात की गई है। जल प्रलय के बारे में कई बार हमने सुना है और इसके बारे में हम जानते भी हैं, पर आज 40वें काल के प्रथम रविवार को हमारे लिए यह जानना उचित होगा कि यह जल प्रलय क्यों हुआ। बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ हमें बताती है कि ईश्वर ने जिस उद्देश्य से मनुष्य को बनाया था उससे वे मुकर गए और अपने तरीके से जीने लगे। सांसारिकता उनको अधिक प्रिय लगने लगी। वे व्यभिचार का पाप किए। उनकी दुष्टता, बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। पूरा संसार भ्रष्टाचारी बन गया था और हिंसा से परिपूर्ण था। सब शरीरधारी कुमार पर चलने लगे थे। ये सारे ईश्वर को अच्छा नहीं लगा और वह इससे बहुत अधिक दुखी हुए और जल प्रलय को होने दिया। यहां एक बात हम मन में बैठा लें कि ईश्वर व्यभिचार का पाप को कभी बर्दाश्त नहीं करता है। सोदोम गोमोरा में गंधक की बारिश भी इसी का एक उदाहरण है। उस जल प्रलय द्वारा 40 दिन और 40 रात पानी बरसा और पृथ्वी के सब प्राणी उससे डूबकर नष्ट हो गए। केवल नूह के परिवार और हर प्राणी के एक जोड़े जीवित रहे। यहां पर फिर हमारे लिए विचार करने वाली बात कि नूह और उसका परिवार क्यों बचा। इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि वह ईश्वर को जो उसको जीवन दिया था उसको जानता और मानता रहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी आज्ञा और निर्देशों को पूरे विश्वास के साथ पालन किया था। नूह के बेटे बहुओं में भी कमियां थी, पर नूह के धर्मी होने के कारण उसका पूरा परिवार बचाया गया। आज हम दुनिया के बुराइयों, अपने परिवार की स्थिति और अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें। क्या हमारी स्थिति नूह के समय की स्थिति से बेहतर है? क्या हम खासकर पतिगण या परिवार के मुखिया नूह के समान धर्मी होने का प्रयास करते हैं? गौर कीजिए, नूह के धर्मी होने के कारण ही पूरा परिवार बचाया गया। यहां पर पुनः एक गौर करने वाली बात है
कि ईश्वर अपनी व्यवस्था और तरीके के आधार पर काम करता है। वह अपनी व्यवस्था के आधार पर सबसे पहले पति या परिवार के मुखिया को आशीष देता है और उसके माध्यम से ही परिवार के अन्य सदस्यों को आशीष और कृपा मिलती है। इसलिए कल्पना कीजिए, अगर परिवार में पति या परिवार का मुखिया भटका हुआ या ईश्वर से दूर है, उस परिवार की स्थिति क्या होगी। हमारे समाज में यही कारण है कि बहुत से परिवारों की स्थिति बहुत दयनीय है। पत्नियां अकेले परिवार को संभालने का प्रयास करती हैं, पर सफल नहीं हो पाती हैं। आज का दूसरा पाठ संत पेतरुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें यीशु की महानता, जल प्रलय और नूह के साथ स्थापित विधान की बात की गई है। उस समय ईश्वर अपनी दयालुता और प्रेम के कारण नूह और उसके परिवार को बचाया। आज हमें वही ईश्वर अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा बचाना चाहते हैं और यह यीशु ख्रिस्त के नाम के बपतिस्मा से संभव है। इसलिए हमें उसी यीशु के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान के रहस्य से भरा पूरा बपतिस्मा मिला है और हम एक नया प्राणी बन गए हैं, ताकि हम दुनियावी प्रभाव और पाप के विनाश से बच सकें। पर क्या हम सब उस बपतिस्मा के प्रभाव का एहसास कर उसके आधार पर अपने जीवन को जीते हैं? यह बपतिस्मा हमें धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जीने की चुनौती देता है। क्या हम इसको जानते हैं? आज का सुसमाचार में यीशु के प्रलोभन और स्वर्ग राज्य के उद्घोषणा की शुरुआत के बारे में बताया गया है। यीशु 40 दिन निर्जन प्रदेश में प्रार्थना और तपस्या किए और पिता ईश्वर से संयुक्त रहकर उसकी पवित्र इच्छा को पूरा करने के लिए अपने को मजबूत बनाए। इस समय शैतान को अच्छा अवसर मिला और उन्होंने उसे प्रलोभन दिया। प्रलोभन क्या है? प्रलोभन किसी को बहला फुसला कर बुरा या गलत करने के लिए प्रेरित करना है। पिता ईश्वर की इच्छा थी कि यीशु अपने दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान द्वारा मानव जाति के मुक्ति कार्य को संपन्न करे। मानव की मुक्ति शैतान को कतई पसंद नहीं थी, अतः अपने कुटिल और चालाकी से पिता ईश्वर की इस पवित्र इच्छा से यीशु को विचलित करने का प्रयास किया। वह उसको 3 प्रलोभन दिए और तीनों प्रलोभन ईश्वरीय शक्ति, मिले पद प्रतिष्ठा का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करना और झूठी शान और वाहवाही पाने से संबंधित था। पर यीशु ने उन प्रलोभों को परखा, सटीक जवाब देकर शैतान को हराया। इस तरह यीशु अपने पक्ष और विश्वास में दृढ़ रहे और उन बुराइयों पर विजयी पाए। हमारे जीवन में भी तरह तरह के प्रलोभन आते हैं। हम सब उनका सामना कैसे करते हैं? इस संबंध में यीशु ख्रिस्त हमारा सबसे बड़ा आदर्श है। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम सभी प्रलोभनों पर विजय पा सकते हैं। आज वही प्रभु यीशु हमें अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए 2 सिद्धांत दे रहे हैं। एक है पश्चाताप करना और दूसरा सुसमाचार पर विश्वास करना। क्या एक सच्चा ख्रिस्त बनने और यीशु के मुक्ति के सहभागी होने के लिए पश्चाताप और सुसमाचार पर विश्वास कर सकते हैं? क्या इस सिद्धांत को अपने जीवन में अमल कर सकते हैं? यह 40 काल इन्हीं बातों पर चिंतन करने और ईश्वर के पास वापस लौटने और उसकी आवश्यकता महसूस कर सदा उससे जुड़े रहने का संदेश देता है। ईश्वर इन बातों को अपने जीवन में पूरा करने में हमारी मदद करे। आमीन।